जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स लेसन 3 पार्ट 2 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन पढ़ेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे, राजनीतिक दल का अर्थ पढ़ेंगे, राजनीतिक दल है क्या, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है क्या। तो आज इतना ही मुद्दा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, नंबर 1 मुद्दा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा एक नदी का नाम है दोस्तों, है ना। उसमें बहुत सारे मतलब कि क्या नाम है, बहुत सारे उसमें गंदे गंदे मतलब कि प्लास्टिक वगैरह काम चल रहा था। उसी के लिए आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो बहुत सारे गाँव को बांध बनाकर डुबोने की कोशिश किया जा रहा था। तो देखिए यही लिखा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। यानी कि नर्मदा से सर कृषि के लिए सुधार करने का है ना आकृष्ट करना था। किसको? कृषि के क्षेत्र में। नर्मदा की सहायक नदियां पर 30 बड़े बांध, यानी कि उस पर बांध बनाया गया था। 135 मझौले बांध तथा 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया। यानी कि 30 बड़ा, 135 मंझला और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। किसके पास? सरकार के पास। ठीक है, आपके बगल में दिख रहा होगा चित्र दोस्तों, नर्मदा नदी का, है ना, बांध। इस कार्य से 245 गांवों को डूबने की आशंका बढ़ गई, है ना। बांध से कम 250 गांव को डूबने की आशंका बढ़ गई। स्थानीय गांव के लोगों ने आंदोलन करके कार्य को रोका। यानी इस पर आंदोलन किया लोग कि नर्मदा नदी से हम लोग का खतरा हो सकता है, गांव का खतरा हो सकता है। इस पर ये लोग ने क्या किया? आंदोलन किया नर्मदा नदी पर। अब आएंगे सूचना के अधिकार आंदोलन क्या है। सूचना के अधिकार आंदोलन के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता की सरकार है। यानी जनता के द्वारा और जनता की क्या है? सरकार है। अतः जनता को सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों और बुनाई गई नीतियों को जानने का अधिकार है। इसे ही सूचना का अधिकार कहा गया है। यानी कि इतना मुख्य बात जानिए कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता की सरकार है। यहाँ तक कंप्लीट। अतः जनता को सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य नीतियों जानने का अधिकार है। इसे ही सूचना का अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यानी जनता के बारे में जानना ही सूचना का अधिकार कहा गया है। अब आएंगे दोस्तों, यह आंदोलन राजस्थान के, है ना, आधा वह लिखा हुआ वैयावर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ और सरकार को बाध्य होकर सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाना पड़ा। ठीक है, भारत सरकार ने भी 2005 के 12 अक्टूबर से सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाकर लागू किया गया। यानी सूचना का अधिकार जो था वो बहुत सारे मतलब कि हम अपनी सूचना किसी के बारे में दे सकते हैं। तो जनता और सरकार, जनता देगा सरकार के बारे में। तो सरकार यही सुन रही थी जनता के कि राजस्थान से शुरू हुआ था, है ना। कब? 2005 में 12 अक्टूबर से शुरू हुआ था। ठीक है, यह कहाँ गया था? प्रस्ताव कानून में चल गया था। तो जैसे में आपको नर्मदा नदी हो गया, सूचना के अधिकार आंदोलन भी हो गया। चलिए अब आएंगे सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? तो समझिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता में आंशिक साझेदारी करना। यानी सत्ता में क्या करना? आंशिक साझेदारी करना, यानी मिलकर रहना। सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, यानी कि सरकारी कामकाज पर क्या करना है? नियंत्रण रखना है। सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का सार्वजनिक करना, यानी कि जितना भी सरकार के द्वारा काम करने वाले हो उनके वेतन वगैरह सब अच्छा रखना। अब आते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना, etc राजनीतिक दल का क्या है? अर्थ है। ठीक है, मतदान करना, चुनाव लड़ना और नीति एवं कार्यक्रम तय करना क्या कहलाता है? राजनीतिक दल का अर्थ कहलाता है। अब जानेंगे विस्तार से राजनीतिक दल है क्या, है ना। आपको डायग्राम में मिलता होगा, देखिएगा। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जन समर्थक प्राप्त करना, जनता के हितों के लिए संघर्ष करना, चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना राजनीतिक दल कहलाता है। एक बात को समझें, यानी आपको डायग्राम दिख रहा है कि सभी पार्टियां मिलकर एक समान, क्या देखो, सभी पार्टियां मिलकर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं
और इनका मुख्य कार्य होता है क्या, जन समर्थक प्राप्त करना, जनता के लिए हितों के लिए संघर्ष करना, चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना राजनीतिक दल कहलाता है। यानी सभी पार्टियां मिलकर अपने अपने चुनाव को मुद्दा रखते हैं और मुद्दे में से कुछ बातों को निकालते हैं, वही राजनीतिक दल कहलाता है। बहुत सारा मिलकर पार्टी मिलकर राजनीतिक दल बनाते हैं। चलिए अब आते हैं स्वतंत्र राजनीति संगठन। स्वतंत्र राजनीति संगठन क्या है, तो देखिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कर एक संगठन है। यानी कि याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा चुनाव आयोग करवाना ही है ना स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है। ठीक है, चुनाव करवाना ही क्या है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना, जन कल्याण के लिए नीतियों का तैयार करना, है ना, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन में आते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को सेंड करें। वीडियो आप लोग देखकर कॉपी में नहीं नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, और आप लोग किसी को फेयर वगैरह ना दो, वीडियो को सेंड करो। ठीक है दोस्तों, और जल्द से जल्द आप लोगों को क्लास खुलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। तो लिखा हुआ वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों मतलब कि मत के आधार पर का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वे लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीट हासिल करते हैं। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। राष्ट्रीय दल की राजनीति मान्यता दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल में कौन कौन से सभा उसमें आते हैं। तो बोलिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल में एक लोकसभा होता है और एक विधानसभा होता है। यहाँ पर कंप्लीट। चलिए, उसके आगे की चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% का हिस्सेदारी होना चाहिए और लोकसभा में 2% यानी 11 सीटें हासिल करते हैं। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कैसे बताइएगा, उनमें लोकसभा रहता है और विधानसभा होता है। ठीक है, और कम से कम 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 या उससे अधिक होना चाहिए चुनाव का कुल है ना, चुनाव का। और उसके बाद से लोकसभा में सर कितना होना, 2% या 11 सीट हासिल होना चाहिए, तभी उसको मतलब एक दल माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। दल बदल कानून क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायकों और सांसदों के दल, विधायक मतलब कि छपरा के जितना भी विधायक है, जैसे CN गुप्ता हो गए और मरहड़ा का जितेंद्र राय, तब विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधित कानून बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब कि हम किसी और पार्टी से यहाँ जाकर उस पार्टी में कूद गए, तो इसे आना संविधान में दल बदल संशोधित कानून बनाया गया है, इसे रोकने के लिए। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि कोई प्रतिनिधि अपना दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होती है। ठीक है, अभी जस्ट समझाएं। जैसे हम अगर भाजपा में है, हम जाना चाहते हैं कांग्रेस में, तो हम जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानून वगैरह हमें कुछ नहीं कर सकता है। बस यही बात है कि हमें वह सीट को त्यागना पड़ेगा। अगर भाजपा में तो भाजपा का सीट त्याग दिए, है ना, अब हम कांग्रेस की ही अपनाएंगे। तो वही आपका यहाँ पर है कि इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यही यदि कोई प्रतिनिधि अपना दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होती है। यह दल बदल में आएगा। दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। ये बात सही है। अगर हम भाजपा में हैं तो सर भाजपा का बहुत गुण गाएंगे, कांग्रेस में चल गए तो कांग्रेस का बहुत गुण गाएंगे, भाजपा का शिकायत करेंगे। तो यही तुम्हारा क्या है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक ही महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। कौन आया है, दल बदल कानून आ गया है। यानी हम दूसरे पार्टी में चल जाना, फिर उस पार्टी से इधर पार्टी है, मतलब कि इधर उधर करना, वही आपका दल बदल कानून है। अगला है राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच किस आधार पर काम करती है ना। तो किस आधार पर काम करती है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आधार पर काम करती है। ठीक है, चलिए राज्य स्तरीय क्या है दोस्तों, तो राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियां एवं विचारधारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक
सीमित होता है उसे राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल कहते हैं। इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा नीति और विचारधारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक सीमित हो, राज्य या क्षेत्र तक विशेष सीमित हो, वही तुम्हारा राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही होगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कांग्रेस किसे कहते हैं, भाजपा किसे कहते हैं, है ना, कब कब इन लोग का स्थापना हुआ था, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, भाजपा की स्थापना कब हुआ था, है ना, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी को कब लाए थे, नीतीश कुमार अपने पार्टी को कब लाए थे, यानी कि जेडीयू बोला जाता है और आरजेडी बोला जाता है लालू प्रसाद को। ठीक है, यह अपने पार्टी को कैसे लाए थे, लोजपा होता है जो रामविलास पासवान का होता है ना, बहुत सारा पार्टी जो है, कल पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कितने कितने पार्टी है। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर करें, है ना, और भूलिए मत दोस्तों कॉपी में नोट डाउन करते समय। ठीक है, बहुत जल्द अब क्लास खुलने वाला है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, वीडियो को सेंड जरूर करें।